यूं तो प्रेगनेंसी के बहुत सारे सिम्टम होते हैं। कई बार बहुत सारे सिम्टम्स में आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये पीरियड के सिम्टम है या फिर प्रेगनेंसी के सिम्टम है, क्योंकि कई बार जो पीरियड के सिम्टम होते हैं वो प्रेगनेंसी के सिम्टम से काफ़ी हद तक मैच करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ, ऐसे लक्षण जो कि काफ़ी ज़्यादा महिलाएं फील करती हैं, वो भी उनको पीरियड डेट मिस होने के पहले ही फील हो जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि अगर इस तरह के चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे हैं और आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कोशिशें कर रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा तो लग जाता है कि मे बी शायद इस बार आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। लेकिन अगर आपको साथ ही साथ अगर ये सारे लक्षण भी दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। इसको पीरियड आने की भूल मत समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लक्षण बहुत सारी महिलाओं को फील होता है, वो भी उनकी पीरियड डेट मिस होने के पहले। वो भी कितने पहले? करीब 1 हफ्ते पहले, क्योंकि 1 हफ्ते पहले जो भी आपकी डेट है उसके 1 हफ्ते पहले आपका उस टाइम पे इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये आएगा कि इम्प्लांटेशन होती क्या है। तो इम्प्लांटेशन के बारे में मैंने डिटेल नॉलेज दी हुई है, एक अनदर वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक डाल दूंगी, तो देख लीजिएगा। नट सेल में आप ये समझ लीजिए कि जब भी वो जो जाइगोट होता है, जब आपका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जब वो यूट्रस की वॉल पे बच्चेदानी की जो परत होती है उस पर जब चिपकने के लिए जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जब ये इम्प्लांटेशन होती है तो ऐसा होता है कि जो बच्चा वहाँ पर जब चिपकता है तो आपके जो यूट्रस का जो वॉल है वहाँ पर हल्का सा उसके टिश्यूज़ में थोड़ा सा खुरचन आती है। जैसे कि आप उसको समझ लीजिए कि जिस तरह से पौधे का रोपण होता है तो मिट्टी को अच्छी तरह से उससे खुरचन करके वहाँ पर कोड़ के अच्छी तरह से उसके बाद इम्प्लांटेशन की जाती है। तो उसी तरह से सेम वे जैसे आपके जाइगोट का वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तो कुछ टिश्यूज़ का खुरचन होता है। उस खुरचन की वजह से बहुत सारी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, उनको हल्की सी क्रैम्प भी महसूस होती है। लेकिन अगेन मैं आपको यही बात बोलूँगी कि 70% जो महिलाएं होती हैं उनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग फील नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत हल्की ब्लीडिंग होती है। वो भी ब्लीडिंग इसको नहीं बोल सकते हैं। कई बार आपको हल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज या फिर आपको पिंक डिस्चार्ज या आपकी पैंटी में थोड़ा सा आपको 1-2 डॉट भी आपको दिख सकता है, हल्का सा एकदम पिंकिश डिस्चार्ज आपको दिख सकता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं अगर नोटिस नहीं करती हैं तो उनको लगता है कि उनकी तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई ही नहीं है और 30% लोगों के तो होते ही नहीं है। तो अब रहा सवाल कि अब कैसे शॉर्ट हो सकते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन हुआ ही है और ये प्रेगनेंसी के लक्षण है, ना कि पीरियड के लक्षण है। तो ऐसे केस में कभी भी आपका जब से आपका इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम पे, यानी कि जिस दिन मान लीजिए कि पीरियड की डेट है उसके 4 से 5 दिन 1 हफ्ते पहले से ही आप नोटिस करना शुरू कर दीजिए कि जो आपके लोअर एब्डोमेन का एरिया होता है, नाभि के जस्ट नीचे का एरिया होता है, वहाँ पर आपको हल्की सी दर्द जैसी या क्रैम्पिंग जैसी महसूस हो सकती है। कई बार ये ऐंठन के भी रूप में हो सकता है, हल्का सा आपको लगेगा, बहुत ही माइल्ड लगेगा, क्योंकि जब भी जाइगोट जब यूट्रस की वॉल पे चिपकने के लिए जाता है तो वहाँ खुरचन जो होती है, खुरचन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ एक साइड में दर्द होगा, या तो लेफ्ट या तो राइट, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है ओवरऑल पूरे एब्डोमेन में नहीं होता है, क्योंकि अगर ओवरऑल पूरे एब्डोमेन में होगा तो ये आपके पीरियड के लक्षण होते हैं, ना ही प्रेगनेंसी के। लेकिन किसी एक जगह पे हो रहा है, मान लीजिए कि राइट में हो रहा है हल्का सा या लेफ्ट में हो रहा है, कुछ भी अगर आपको लेफ्ट या राइट लगता है, इसका मतलब कि किसी वॉल पे वो चिपक गया है, वहीं पर स्पेसिफिकली वो पेन हो रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल आपके यूट्रस में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि ये आपके पीरियड आने के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि उसके पहले आपके पेट में थोड़ा सा मरोड़ हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, आपको काफ़ी अनईजी भी लग सकता है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर एक साइड में दर्द हो रहा है उसके बाद ये दर्द हल्का सा रुक गया, उसके बाद ये कंटिन्यूड नहीं है, हालांकि अगर ये पीरियड रहेगा ना तो ये आपके दर्द थोड़े से और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्रैम्पिंग आपको ज़्यादा लग सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी प्रेगनेंसी वाले लक्षण हैं तो आपको क्या है कि बस हल्का सा आपको पेन होगा, ऐंठन होगी कुछ देर के लिए, उसके बाद ये शांत हो जाएगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण है। डेफिनेटली बहुत सारी महिलाओं को ऐसा अगर फील होता है तो मुबारक हो, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और प्रेगनेंसी के जो अर्ली सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाया है, उसके ऊपर करीब 10 से 12 सिम्टम्स होते हैं, जो कि एंड स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही होगी, तो आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से और भी सिम्टम होते हैं जो कि अगर आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं
तो फॉर श्योर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। अगर आपकी रिजल्ट पॉजिटिव आती है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है आप सबकी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही है। विश यू अ वेरी हैप्पी हेल्दी प्रेगनेंसी। उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। और बस अब एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।